चैनल में डीजी क्लासेस में आज हम चैप्टर 5 खनिज एवं शेल बाकी के 4 चैप्टर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए आज की पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखो जितने भी ये क्वेश्चन है वो सारे वीवीआई क्वेश्चन है, तो एक भी आप मिस मत करना। इस चैप्टर में जितने भी पूछे गए हैं वो सारे पहले प्रीवियस ईयर में जितने भी पूछे गए हैं वो सारे मेंशन है इस क्लास में। तो इस वीडियो को पूरा आप देखें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूछ रहा है हमसे, निम्न में कौन सा ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक हैं, वो हमें बताना है। तो जो जो 2 प्रमुख घटक है ग्रेनाइट के, वो है हमारा सिलिका एवं एल्युमिनियम। क्या है? सिलिका एवं एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है हमसे? देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि आग्नेय चट्टानों की रचना होती है किससे होती है, वो हमें बताना है। तो आग्नेय जो चट्टान होते हैं वो मैग्मा तथा लावा के ठोस बनने से होती है, यानी कि जब ज्वालामुखी जो हमारा फटता है तो उसमें जो मैग्मा होता है और लावा होता है उसके ठोस बनने से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैग्मा तथा लावा के ठोस बनने से आग्नेय चट्टानों की रचना होती है और ये काफ़ी हल्की होती है। ठीक है, ये चट्टानें क्या होती है? काफ़ी हल्की होती है, तो इसे इसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कायांत्रिक शैलों का प्रमुख लक्षण है। ठीक है, वो बताना है। तो निम्न जो प्रमुख शैल है, प्रमुख शैलों का सॉरी कायांत्रिक शैलों का प्रमुख लक्षण है, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तनीय। क्या हो जाएगा? परिवर्तनीय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, माइका का उपयोग होता है। ठीक है, माइका जो है उसका उपयोग कहाँ होता है वो हमें बताना है। तो उसका जो उपयोग होता है वो विद्युत उपकरणों में होता है। माइका का उपयोग किसमें होता है? माइका का उपयोग विद्युत उपकरणों में। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है। ठीक है, वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा उसका राइट आंसर माइका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर माइका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है पेट्रोलॉजी में अध्ययन होता है। पेट्रोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है ये बताना है। तो उसमें क्या अध्ययन होता है? विभिन्न सेलों का, जो सेल होते हैं अलग अलग तरह के उनका अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है वो बताना है। ठीक है, कौन सा सबसे हार्ड है का सबसे कठोर है वो बताना है। तो इसमें आपको तो पता ही होगा क्योंकि हीरा जो है हमारा वो सबसे कठोर खनिज होता है। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा कठोर होती है। कमेंट करके मुझे बताना कि इस हीरे के बाद सबसे कठोर पाए जाने वाला खनिज कौन सी है। ठीक है, ये कमेंट करके आप मुझे नीचे बताना। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमसे पूछ रहा है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। कौन सी ऐसी चट्टान है जो रूपांतरित चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान है वो है हमारा ग्रेफाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी शेल अवसादी नहीं है वो बताना है हमें। नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें से बताना है कि कौन सी ऐसी सेल है जो अवसादी नहीं है। ठीक है, तो वो है टाइलाइट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी नहीं है? ठीक है, क्या वो बताना है? अवसादी नहीं है। देखो सबसे पहले हमसे क्या पूछा कि कौन सी सेल। ठीक है, पहला जो हमारा क्वेश्चन था सेल अवसादी नहीं है, और अब हमसे क्या पूछ रहा है कि चट्टान अवसादी नहीं है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, और ऐसा ना हो कि इसका आंसर ऊपर वाले में और ऊपर वाले का आंसर नीचे वाले में आप चिपका के आ गए हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा स्लेट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है। जो चूना पत्थर है उसका रूपांतरित रूप क्या है? तो उसको बोलते हैं संगमरमर। ठीक है, रूपांतरित रूप क्या है उसका? संगमरमर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा चट्टान गर्म द्रव्य के ठंडा होने से बनता है? ठीक है, वो हमें बताना है। तो वो है हमारा बसाल्ट।
ये क्या होता है, गर्म द्रव जो होता है उसके ठंडा होने से बनता है बसाल्ट। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है, वो हमें बताना है। कौन सा ऐसा चट्टान है जो रूपांतरित चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, वो है हमारा हीरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, कोयला तथा पेट्रोलियम प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं, यानी कि किस प्रकार की चट्टान में पाई जाती है ये हमें बताना है। तो कोयला तथा पेट्रोलियम है, ठीक है, वो हमारे पाई जाती है अवसादी चट्टानों में। किस में पाई जाती है, अवसादी चट्टानों में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है वो हमें बताना है। जो रूपांतरित चट्टान है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है उसको बताना है कि उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो 16 नंबर में क्या पूछ रहा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सी चट्टान अधिक गर्म एवं दबाव से बनती है, वो हमें बताना है। तो हमारा क्या है, कयांत्रित। अगर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कयांत्रित। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है, खनिज अधात्विक है वो हमें बताना है, ठीक है। तो जो सल्फर है वो क्या है हमारा, खनिज अधात्विक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि पृथ्वी की ऊपरी परत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले चट्टान हैं, वो कौन से चट्टान है वो हमें बताना है। जो अवसादी चट्टान होता है वो हमारे पृथ्वी की ऊपरी भाग में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, अवसादी चट्टानें। मुझे कमेंट करके बताना कि आग्नेय जो चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टानें होती है वो कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा, कमेंट करके आप मुझे बताओगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है हमसे रासायनिक विधि से निर्मित परतदार चट्टान का उत्तम उदाहरण है। तो उत्तम उदाहरण कौन सी है वो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिप्सम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी शेल है, ठीक है, अवसादी शेल है वो हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बलुआ पत्थर। क्या हो जाएगा, बलुआ पत्थर। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।